आप 30 की उम्र में अपना जीवन बदल सकते हैं। यदि आप वास्तव में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। हालांकि अब बुनियादी स्तर पर बदलाव करना मुश्किल है। मुझे समझाने दो। मनोविज्ञान के प्रोफेसर ब्रायन लिटिल के अनुसार आपके मुख्य व्यक्तित्व लक्षण तब बनने शुरू हो गए थे जब आप 6 महीने के थे और 20 के दशक के अंत में आ गए थे। फिर भी मुझे ये सुनिश्चित करते हुए खुशी हो रही है कि अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपने बारे में बदल सकते हैं। आप अपना व्यवहार बदल सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और यदि यह आपके अनुकूल हो तो अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको जीवन बदलने वाले कुछ कदमों के बारे में मार्गदर्शन देता हूं जो आपको वह सब कुछ हासिल करने के करीब ला सकते हैं जो आप चाहते हैं। 1. अपनी बुरी आदतें तोड़ें। बुरी आदतें आपको वह हासिल करने से रोक रही हैं जो आप चाहते हैं। आपको इसे स्वीकार करना होगा। आपकी बुरी आदत संभवतः समय लेने वाली, महंगी और अंततः व्यर्थ है। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आप धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले, काम करने वाले या कई दिनों तक वीडियो गेम खेलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप रुकें। उदाहरण के लिए, शराब आपके दिमाग पर हावी हो जाती है, जिससे आप दूसरों और खुद के प्रति उदासीन व्यवहार करने लगते हैं। बेस्ट लाइफ इस प्रकार के व्यवहार को आत्म विनाशकारी व्यवहार के रूप में पहचानता है। दूसरे शब्दों में, आप आत्म तोड़फोड़ कर रहे हैं। यदि आप में इनमें से कोई भी बुरी आदत नहीं है तो मैं आपको और उदाहरण देता हूं। अव्यवस्थित रहना और बहुत अधिक बैठना दोनों ही आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खराब माने जाते हैं। 2. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे ही आप अपनी बुरी आदतें बंद कर देंगे आप स्वस्थ हो जाएंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह पर्याप्त है। लाइफ हैक और रियल बिजनेस दोनों इस बात से सहमत हैं कि आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपने जीवन को बदलने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको एक स्वस्थ शरीर और दिमाग की आवश्यकता है। दोनों स्रोत व्यायाम करने का सुझाव देते हैं। यदि आप एक गतिहीन व्यक्ति हैं तो ये कदम उठाना कठिन होगा। फिर भी आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। मैं अपनी युवावस्था में खेल खेलता था क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा बनाया था। मुझे उन्हें खेलने में कभी आनंद नहीं आया। जब मैं वयस्क हो गया और मुझे अपनी पसंद चुनने का मौका मिला तो मैंने एक गतिहीन जीवन चुना। बड़ी गलती, मुझे पता है। समय बीतता गया और मेरा वजन काफी बढ़ गया। तभी मुझे कार्रवाई करनी पड़ी और मैंने छोटे कदमों से शुरुआत की। कभी कभी बस घर से बाहर निकलना और टहलना ही काफी होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें। आपके लिए भी कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए पोषण भी आवश्यक है। अपने आप पर एक उपकार करें और तले हुए खाद्य पदार्थ खाना बंद कर दें। 3. यदि आवश्यक हो तो करियर बदलें। शीर्ष 3 कारणों में से एक, कुछ लोग अपना जीवन नहीं बदल सकते, वह है परिचित होना। तो अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या आप जो करते हैं वह आपको पसंद है? क्या आप कार्यस्थल पर कुछ भी बदलेंगे? क्या आप वही हैं जहां आपने सोचा था कि आप होंगे? अब ध्यान से उत्तर दें और पता लगाएं कि आप पेशेवर रूप से पूर्ण हैं या नहीं। यदि आप अभी भी कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में कोई प्रगति नहीं हुई है तो शायद बदलाव करने का समय आ गया है। वॉटन ऑनलाइन के अनुसार आपको करियर बदलने से डरने की जरूरत नहीं है। आपको वापस स्कूल जाकर नई डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न कार्यक्रमों और प्रमाणपत्रों की सहायता से एक नए कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। पेशेवर तौर पर कहें तो क्या आप 30 की उम्र में अपना जीवन बदल सकते हैं? आपके पास नियंत्रण लेने और अपने लक्ष्यों का पीछा करने की शक्ति है। 30 और उसके बाद करियर बदलने वाले पेशेवरों की अनगिनत सफलता की कहानियां हैं। वॉटन कहते हैं, अपने जुनून पर ध्यान दें। 4. अपना कर्ज चुकाने की योजना बनाएं। चूंकि अब आपकी उम्र 20 वर्ष नहीं है, आप पहले की तरह अपना कर्ज नहीं चुका सकते। ये जिम्मेदारी लेने का समय है। बेस्ट लाइफ एक विशेषज्ञ को नियुक्त करने की सलाह देता है और आपको अपने कर्ज का भुगतान गंभीरता से लेने की सलाह देता है। एक विशेषज्ञ आपके वित्त प्रबंधन के लिए एक विस्तृत योजना बनाकर आपकी मदद कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आप किसी वित्तीय विशेषज्ञ का खर्च वहन नहीं कर सकते तो आपको 2 बार सोचना चाहिए। इसे अपने भविष्य में निवेश के रूप में देखें। ऋण मुक्त होना आपके लिए एक परिचित अवधारणा नहीं हो सकती है। हालांकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुक्ति की भावना हर पैसे के लायक है। बिना कर्ज के तनाव के आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। पहले कदम के रूप में आप एक ऐप का उपयोग कर सकते हैं जो आपके खर्च पर नजर रखता है।
5 सही लोगों को पास रखें। केवल बुरी आदतें ही ऐसी नहीं है जिन्हें आपको अपने जीवन से बाहर कर देना चाहिए। यही नियम विषाक्त संबंधों पर भी लागू होता है। ये पता लगाने के लिए कि आपके मित्रों और परिचितों में से कौन सा अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, अपने आप से ये प्रश्न पूछें। क्या वे लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं वे आपको निराश कर रहे हैं? क्या वे आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं? एक बार मेरी एक दोस्त थी जो हर बार मुझसे बहुत नाराज हो जाती थी जब भी मैं उसे किसी चीज के बारे में अपनी वास्तविक राय बताता था, बजाय इसके कि वह क्या सुनना चाहती थी। मुझे लगा जैसे मेरे विचारों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। उसने मेरे व्यक्तित्व के लिए मेरी सराहना नहीं की, वह बस यही चाहती थी कि कोई उसकी शर्तों पर उसका समर्थन करे। इस प्रकार का रिश्ता मेरे लिए विषैला था, तो इसे खत्म होना ही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आघात से बंधे थे, वह अतीत की बात थी। आपको किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ विषाक्त संबंध के साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। यदि आप सचमुच अपने जीवन को बेहतरी के लिए बदलना चाहते हैं तो आपको जाने देना भी सीखना होगा। अपने आप से यह प्रश्न पूछते रहें, मुझे क्या चाहिए? इस तरह आप सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जरूरतें और इच्छाएं हमेशा संरेखित रहें। ये जानना कि आप क्या चाहते हैं खुद को प्रेरित रखने का एक अच्छा तरीका है। 6 सकारात्मक आदतें बनाएं। आप किसी बुरी आदत को सकारात्मक आदत से बदल सकते हैं। सक्सेस के अनुसार अपने जीवन में शामिल करने योग्य अच्छी आदतों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जिन चीजों को करने की जरूरत है उन्हें प्राथमिकता देने के लिए हर सुबह कार्यों की एक सूची बनाएं। अपने दिमाग को साफ करने और अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यायाम करें। ऊर्जावान और चुस्त महसूस करने के लिए स्वस्थ भोजन खाएं, न कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो आपको थका हुआ महसूस कराते हैं। अपने आप को केंद्रित रखने के लिए ध्यान करें या सांस लेने के व्यायाम पर भरोसा करें। अधिक नींद और थकावट के खतरों को दूर करने के लिए अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नींद लें। हालांकि आप उससे छोटा या बड़ा सोच सकते हैं। जिन सकारात्मक आदतों को आप अपने जीवन में शामिल करना चुनते हैं वे आपकी आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। क्या आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं? इसे चाय के साथ बदलें। क्या आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं? इसके बजाय एक किताब पढ़ें। क्या आप कपड़ों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं? आपके पास पहले से मौजूद कपड़ों को रचनात्मक रूप से संयोजित करने के लिए स्वयं को चुनौती दें। 7 अपने अपार्टमेंट को दोबारा सजाएं। क्या आप 30 की उम्र में अपना जीवन बदल सकते हैं? हाँ, और मैं एक मनोवैज्ञानिक तरकीब जानता हूँ जो वास्तव में काम करती है। चिंता न करें, आपको अपने अपार्टमेंट को फिर से सजाने के लिए बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मुख्य विचार आपके रहने की जगह के स्वरूप को बदलना है। मैं ये कदम सुझा रहा हूँ क्योंकि यह आपके दिमाग को अप्रिय यादों से मुक्त करने में मदद करता है। भले ही आप किसी नई जगह पर नहीं जा रहे हो, फिर भी आप पुरानी जगह को नए जैसा महसूस करा सकते हैं। यह उन अनावश्यक चीजों को फेंकने का एक शानदार अवसर है जो केवल आपके स्थान को अव्यवस्थित करती है। आपको उस सारे कबाड़ की जरूरत नहीं है और आप इसे जानते हैं। अपने मानसिक और शारीरिक स्थान को खाली करने के लिए फर्नीचर के चारों ओर घूमें। जब तक आपको सही कोण न मिल जाए और सब कुछ सामंजस्य में व्यवस्थित न हो जाए तब तक न रुकें। एक साफ सुथरा अपार्टमेंट रखना आपके अन्य लक्ष्यों की सफलता में भी योगदान देता है। 8 सीमाओं का महत्व जानें। करियर कोच पॉलिन हार्ले सीमाओं के महत्व पर अधिक जोर नहीं दे सकते। वह सोचती है कि वे हर किसी के जीवन में आवश्यक हैं क्योंकि वे हमें अन्य लोगों के प्रभाव से बचाते हैं। वह पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों सीमाओं के बारे में बात करती है। उनके अनुसार सीमाएं आपके अपने और आपके मूल्यों के साथ संबंध के बारे में हैं। वे आपकी भावनात्मक भलाई और व्यक्तिगत अखंडता को बनाए रखते हैं। दूसरे शब्दों में, वह आपको अपनी सीमाओं को समायोजित करना बंद करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वे प्रत्येक रिश्ते में फिट बैठें। इसके बजाय इस बारे में सोचें कि आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं, और अपने सिद्धांतों के आधार पर कार्य करें। यदि आप अपने मिलने वाले हर व्यक्ति को अपने मूल्यों पर पुनर्विचार करने की अनुमति नहीं देते हैं तो आप अपना जीवन बहुत आसान बना सकते हैं। 9 अपने आप को पुरस्कृत करने के तरीके खोजें। आप 30 की उम्र में अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं? स्वयं को पुरस्कृत करो। सिर्फ इसलिए कि आप वहां नहीं हैं जहां आप जीवन में होना चाहते थे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको खुद को दंडित करना होगा। अपने आप से अच्छा व्यवहार करें और आपके द्वारा किए गए हर छोटे बदलाव के लिए खुद को पुरस्कृत करें। मनोवैज्ञानिक जगत में पुरस्कार प्रणाली सुविख्यात है। मैं समझाऊंगा क्यों। जब आप कुछ अच्छा करते हैं और उसके लिए स्वयं को पुरस्कृत करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को उस कार्य को दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं।
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पुरस्कार एक सुदृढ़ीकरणकर्ता के रूप में कार्य करता है। इस तरह आप अपनी अच्छी आदतें बरकरार रखने की संभावना बढ़ा सकते हैं। पुरस्कारों के उदाहरण वे चीजें हैं जो आपको पसंद हैं, आपके दोषी सुख। उदाहरण के लिए, जब भी मैं कोई फिटनेस लक्ष्य पूरा करता हूँ, तो मैं एक फैंसी गैर अल्कोहल पेय या विदेशी स्मूदी का आनंद लेता हूँ। या हर छोटी चीज के लिए जिसे मैं अपने घर में किसी और को भुगतान किए बिना ठीक करने का प्रबंधन करता हूँ, मैं अपने लिए कुछ अच्छा खरीदता हूँ। अपनी स्वयं की वैयक्तिकृत पुरस्कार प्रणाली बनाएं। अलग अलग चीजें आजमाएं और देखें कि कौन सा सबसे अच्छा काम करता है। 10. अपने आप को उत्साहवर्धक बातें दें। केवल आप ही हैं जो अपना जीवन बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। आप में अपने जीवन के हर छोटे से छोटे विवरण को अपने पक्ष में बदलने की शक्ति है। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं जो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप मजबूत, स्मार्ट और आत्मविश्वासी हैं। आप जैसा चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं। आप जानते हैं कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। भले ही आप इस समय अपने जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं हैं, फिर भी आप ऐसा करेंगे। अपना खुद का प्रेरक मंत्र बनाएं और जब भी आपको इसे सुनने की आवश्यकता हो, इसे अपने आप से दोहराएं। आप जहां होना चाहते हैं उसके बारे में आत्म प्रेम और सकारात्मक पुष्टि के लिए अपनी कुछ सकारात्मक विशेषताओं को शामिल करें। 11. अपना समय ठीक से व्यवस्थित करें। ये बिंदु पिछले बिंदुओं जितना ही महत्वपूर्ण है, यदि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर हो सकती है कि आप कितने संगठित हैं। आप स्वयं को दो भिन्न स्थितियों में पा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन के कुछ पहलुओं को बदलने के लिए वह सब कुछ नहीं कर सकते जो आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास बहुत अधिक समय है जिसे आप पहले अपनी बुरी आदतों पर खर्च करते थे। भले ही दोपहर की छुट्टी स्वप्निल लगती हो, सुनिश्चित करें कि आप इसका उपयोग अपने पक्ष में करें, न कि स्वयं को नुकसान पहुंचाने के लिए। यदि आप प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देना शुरू कर दें तो दोनों स्थितियों का समाधान किया जा सकता है। अपने दिनों को महत्वपूर्ण कार्यों से भरने का प्रयास करें, लेकिन अपनी व्यक्तिगत भलाई को भी नजरअंदाज न करें। 12. अपने दिनों का हिसाब एक डायरी में रखें। मैं जानता हूँ, मैं इस कदम को लेकर ज्यादा उत्साहित भी नहीं हूँ। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि डायरी में लिखना चिकित्सीय और लंबे समय में उपयोगी है। ये हर दिन के अंत में अपने आप से आमने सामने होने जैसा है। आपको अपनी भावनाओं, अपनी उपलब्धियों, अपनी असफलताओं और जो कुछ भी आपको महत्वपूर्ण लगता है उसके बारे में लिखने को मिलता है। ऐसा करके आप अपनी प्रगति पर ध्यान दे सकते हैं। आप ये देखने के लिए जांच कर सकते हैं कि समय के साथ आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं। इसके अलावा अब आपको किसी दोस्त के सामने खुलकर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी डायरी का उपयोग उन सभी बुरी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं जो आप दिन के दौरान जमा करते हैं। क्या आप उस मित्र को जानते हैं जो लगातार दूसरों को नीचा दिखाता है? वह व्यक्ति न बनने की पूरी कोशिश करें। अंतिम विचार, अपने आप को दूसरा मौका दें, या जितने मौके आपको चाहिए उतने दें। अपने जीवन को बदल देना कोई रातों रात की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तो आपको दृढ़ रहना होगा। निरंतरता सफलता की कुंजी में से एक है। मैं आपको आज से ही शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। टालमटोल करना भी एक बुरी आदत में गिना जाता है, आप जानते हैं। पहले खुद से प्यार करें और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। पहले खुद से प्यार करने पर ध्यान केंद्रित करना अहंकारी या आत्ममुग्ध लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुद्दा यह मानने का नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, या अपने बारे में उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें आपको वास्तव में बदलने की जरूरत है। यह आपके साथ एक स्वस्थ और पोषणपूर्ण संबंध विकसित करने के बारे में है। खुद से प्यार करने का मतलब है कि आप जो हैं उसके प्रति प्रतिबद्ध होना, अपनी पहचान की कई अलग अलग बारीकियों को समझना और खुद को देखभाल और अंतरंगता का वह स्तर दिखाना जो हम आमतौर पर अन्य लोगों के लिए आरक्षित रखते हैं। दुर्भाग्य से हमें बचपन से ही खुद से प्यार करना नहीं सिखाया गया, और हम अधिक बुनियादी स्तर पर हमें क्या चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस बात की परवाह करने लगते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यही कारण है कि हमने आत्म प्रेम के अभ्यास के माध्यम से अपने रिश्तों को बदलने पर एक मुफ्त मास्टर क्लास का निर्माण करने के लिए रुडा यांडे के साथ साझेदारी की। ये वर्तमान में द वेसल हमारे भागीदारों में से एक पर चल रहा है, लेकिन केवल सीमित समय के लिए। हजारों लोगों ने भाग लिया और हमें बताया कि मास्टर क्लास ने उनके रिश्तों को बेहतरी के लिए पूरी तरह से बदल दिया है। इसे अवश्य देखना चाहिए और हम इसकी अधिक अनुशंसा नहीं कर सकते।